प्रिय भाई बहनों, आज हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन में वैशाख पूर्णिमा का क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे। ये वैशाख पूर्णिमा का दिन विश्व भर में बुद्ध पूर्णिमा के रूप से भी मनाया जाता है और इस दिन 3 उनके जीवन की घटनाएं महत्वपूर्ण जो हैं वो हुई। उनका जन्म भी इसी दिन हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त भी इसी दिन हुआ और इनका निर्वाण भी इसी दिन हुआ। तीनों घटना एक ही दिन होना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लुम्बिनी वन नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ और इसी दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इसलिए हर साल वैशाख पूर्णिमा के दिन को हम बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं और ये याद हमें स्वच्छ करके करुणा के सागर में डुबो कर चली जाती है। प्रज्ञाशील समाधि की हवा विश्व के सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है, अंधकार में वातावरण को प्रकाश में बना देती है। संबोधि उनको इसी दिन प्राप्त हुई। सम्यक संबुद्ध वो ये ऐसे उनको एक स्वप्न आया था ये कि उनको सम्यक संबुद्ध बनना है और विश्व के जन कल्याण का कार्य उन्होंने करना है। स्वप्न में उन्हें लगा कि उनका शरीर इतना बड़ा हो गया है कि उनका सर हिमालय पर टिका हुआ है और पैर समुद्र को छू रहे हैं। क्योंकि इसका अभिप्राय ये था कि तुम्हारी विद्या इतनी बड़ी होनी है कि वो पूरे देश में और विश्व में फैलने वाली है। उस स्वप्न का ये अभिप्राय था। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सेनानी ग्राम की ग्वाला की पुत्री सुजाता उस वट वृक्ष के नीचे गई और उसने मन्नत मांगी कि मुझे एक योग्य वर मिले और एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो तो मैं निर्ग्रोध के समक्ष खीर अर्पित करूंगी। सुजाता की दोनों मनोकामनाएं पूरी हुई। आज वो पीपल के वृक्ष के नीचे दुख मुक्ति के मार्ग को ढूंढने के लिए अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला में रहकर उन्होंने इस सत्य को ढूंढा। उन्होंने किसी की पूजा नहीं की, किसी को कोई उन्हें काल्पनिक ऐसी शक्ति से कोई नहीं मांगा कि मुझे कुछ ज्ञान दे। उन्होंने सत्य की खोज अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला को उन्होंने अपने मस्तिष्क की प्रयोगशाला बनाया और उसी में सत्य को ढूंढा। और उन्होंने कहा कि उन्होंने जाना कि इस प्रकार काम भोग विलास वैभव का जीवन जीते हुए कोई व्यक्ति एक अति का जीवन जीता है और मुक्ति से दूर रहता है, वैसे ही काय उत्पीड़न की तपस्या करने वाला व्यक्ति भी दूसरी अति का जीवन जीता है और वह भी इसी प्रकार मुक्ति से दूर रहता है। सुधारना तो मन को है, उसे विकारों से मुक्त करना है। इस विमुक्ति की साधना के लिए 2 अतियों से बचकर मध्य मार्ग की उन्होंने खोज की। ये सुजाता का आहार ग्रहण करने के बाद उनके शरीर को साधना के योग बनकर स्वयं उन्होंने अपने भीतर मध्य मार्ग की खोज की। काम भोगों में स्पष्ट हुआ, देह दंडन की निस्सारता स्पष्ट हुई, कर्मकांडों की निष्प्रयोजनता स्पष्ट हुई, विभिन्न दार्शनिक मान्यताओं स्वानुभूति के आधार पर जागी हुई भावनामयी प्रज्ञा के बल पर अंध मान्यता जन्य दर्शन सम्यक दर्शन बना। सम्यक दर्शन के आधार पर बौद्धिक चिंतन मनन वाला ब्रह्म ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभूतियों वाले सम्यक ज्ञान बना। काल्पनिक विमुक्ति सम्यक विमुक्ति बनी। ऐसे साधक को पाकर साधना भी स्वयं धन्य हुई। बुद्ध केवल अपनी मुक्ति का ही कारण नहीं बने बल्कि लाखों करोड़ों को सदा सदा के लिए मुक्ति के प्रेरणा के स्रोत बन गए। वे मार्गदाता बन गए, करुणा का सागर महामानव विश्व के दुखी प्राणियों को सदा सदा के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया।
अमेरिका और यूरोप में भी बुद्ध के ज्ञान के प्रति श्रद्धा बढ़ती जा रही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन एक महामानव ने जन्म लेकर विश्व कल्याण किया। आपका मंगल हो, आपका भला हो।